नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 7 जून और 7 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बने आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 6 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब ऋषिकांत चौहान, ब्रिजेश चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है एशिया कप 2022 के फुटबॉल मैच की मेज़बानी कौन देश करेगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है भारत, वह सही है। तो एशियाई फुटबॉल संघ ने वर्ष 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशियाई फुटबॉल कप मैच की मेज़बानी भारत को सौंपा है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वीज़ा शर्तों की उल्लंघन के कारण तबलीगी जमातियों को भारत आने पर कितने वर्ष तक प्रतिबंध लगाया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 10 वर्ष, दूसरा 11 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष और चौथा 20 वर्ष। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प 10 वर्ष है वह सही है। तो तबलीगी जमात विश्व में इस्लामी धर्म प्रचार करने वाले लोग हैं। ख़ास तौर पर ये अपने धर्म के तरीक़ों, वेशभूषा, व्यक्तिगत गतिविधियों पर जोर देते हैं। फ़िलहाल में तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैलाने को लेकर खबरों में हैं। इन लोगों को भारत आने पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को कितने डॉलर मदद करने का फैसला किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5 मिलियन डॉलर, दूसरा 10 मिलियन डॉलर और तीसरा 15 मिलियन डॉलर और चौथा जो है 20 मिलियन डॉलर। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 15 मिलियन डॉलर वह सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है, जिसका लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना है। इसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इन संस्था को भारत सरकार ने 15 मिलियन डॉलर मदद करने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुआ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला श्यामा दास पटेल, दूसरा राजीव टोपनो, तीसरा रमाकांत झा और चौथा दीपक रावत। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है राजीव टोपनो वह सही है। तो राजीव टोपनो भारतीय नागरिक सेवा गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे। 16 जुलाई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में इन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार पद पर भी नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए तथा लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। और आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भूटान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा श्रीलंका। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है भूटान वह सही है। तो हम लोग भूटान देश के बारे में जान लेते हैं। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह भारत और चीन के बीच स्थित है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 137वें स्थान पर है। यहाँ की राजधानी थिम्पू है और यहाँ के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग हैं। और आज का अगला प्रश्न है, ट्विटर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पैट्रिक पिचेट, दूसरा जॉर्ज पिचेट, तीसरा मैकवर,
चौथा सुंदर पिचाई। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है पैट्रिक पिचेट वह सही है। तो पैट्रिक पिचेट एक कनाडाई व्यवसायी हैं। इन्हें ट्यूटर ऑफ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले ये गूगल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वित्तीय अधिकारी थे। आज का अगला प्रश्न है NFL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला SK दत्त, दूसरा महेंद्र पाठक, तीसरा वीरेंद्र नाथ दत्त और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है वीरेंद्र नाथ दत्त वह सही है। तो NFL का मतलब है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वीरेंद्र नाथ दत्त को सौंपा गया है। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस में 9,093.6 करोड़ का निवेश किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गूगल, दूसरा मुबाडला, तीसरा फेसबुक, चौथा टिकटॉक। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है मुबाडला वह सही है। तो मुबाडला के बारे में जान लेते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने 5 जून 2020 को आबू धाबी स्थित मुबाडला कंपनी को 1.85% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। इसके लिए मुबाडला कंपनी ने 9,093.6 करोड़ का निवेश किया है। आज का अगला प्रश्न है किस राज्य ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है केरल वह सही है। तो हम लोग केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है और यहाँ हिंदू, मुसलमान तथा सिख बड़ी मात्रा में रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के पिनाराई विजयन हैं। इन्होंने केरल के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। नितिन गडकरी, दूसरा प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा प्रकाश रावत, चौथा महेंद्र पाठक। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है प्रकाश जावड़ेकर वह सही है। तो कोरोना संकट के बीच विश्व भर में पर्यावरण को सहेजने की मांग तेज हुई है, जिसके तहत 200 नगरों में वन विकसित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन जो था वह समाप्त हुआ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है केरल की राजधानी कहाँ है तथा यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। केरल की राजधानी कहाँ है तथा यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।